हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 5 कार्ड, सिर्फ 5 कार्ड्स दिए हैं। 52 का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, सिर्फ 5 कार्ड्स दिए। तो यही हमारा टोटल होगा। द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। डायमंड का टिक्का एस। ओके, वेल आर वेल शफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स। ओके, पत्ते खेलते हैं ना, तो उनके वो ऐसे करके रख दिया, उल्टा करके रख दिया, कि उनका जो मेन जो फेस है वो ना दिखे। वन कार्ड इज कैन पिक द एट रैंडम। तो फिर हमें इवेंट्स, ये इवेंट्स बताने, पहले हम टोटल लिख लें। 15 आना है ना टोटल, मतलब ई ऑफ ई कितने हैं? 5। सॉरी, ई ऑफ एस 5 क्वेश्चन। ओके, फिर है हमारे पास पहला बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। ओके, कार्ड इज क्वीन। तुम बताओ कितने होंगे, बताओ तुम लोग बताओ। देखो, अगर 52 कार्ड्स होते तो हमें पता है 12 फेस कार्ड्स होते, जिसमें देख अगर 52 कार्ड्स होते हमारे पास तो 12 फेस कार्ड्स होते, है ना। मतलब 3 3 3 3 हर शेप के। इसके पास एक क्वीन, एक क्वीन, एक क्वीन, एक क्वीन, ठीक है। और हमें तो क्वीन ही पूछा है ना, बट यहाँ कितने हैं हमारे पास? 5 कार्ड, और उसने हमें दिया है कि सिर्फ एक ही क्वीन है, तो हमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो सिर्फ एक ही क्वीन होगा, और ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। बस निकाल दो, प्रोबेबिलिटी निकालो फटाफट, मुझसे पहले निकालना। 5 नहीं, तुम जीते या मैं? कमेंट करो और उतारो ये। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। ओके, पुट असाइड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। बताओ, नहीं पता? बुद्धि रहोगे। देखो क्या कह रहा है, क्वीन निकाली है ना, क्वीन तो हमारी निकल गई थी, अभी हमने क्वीन निकाली। हाँ, क्वीन निकाल ली और उसे एक तरफ रख दी, ठीक है। तो जब वो रख दी तो टोटल कितने बचे? 4, और क्वीन 0। समझे? जब ठीक है, तो हमारे पास एक पेंसिल बॉक्स है, उसमें 10 पेंसिल्स है, एक तुमने यूज कर ली तो कितनी बची? 9। वैसे 5 कार्ड से 5 में से एक ही हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी और उसे साइड में रख दिया, तो कितने बचे? 4, और वो वाली पेंसिल तो खत्म हो गई, तो 0। अब इवेंट क्या कह रहा है? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। ओके, what is the probability is that the second card picked up is an ace and a queen. Okay, okay, ace का सेकंड का फर्स्ट। एस, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फिर से पढ़ो। एस ऑफ डायमंड, डायमंड के एस मतलब कितने एस होंगे हमारे पास? 2, क्योंकि डायमंड में कितने हैं? कितने एस होंगे हमारे पास, बताओ। उसने पूछा है एस ऑफ डायमंड, है ना। हाँ, नहीं दिया है एस ऑफ डायमंड, मतलब एक ही है, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 ही दिए हैं ना, सिर्फ 5 कार्ड दिए हैं, और पांचों के मतलब उन सब का नाम भी दिया उसने प्रॉपरली, तो सब एक ही एक है, तो हमें अपना दिमाग लगाने में सब एक ही एक है ना। पहला वाला तो हमने कर दिया, बस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ये हो गया हमारा पी ऑफ ई, पी ऑफ ई इक्वल्स टू पी ऑफ ई अपॉन पी ऑफ एस 1 अपॉन
फोर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब क्वीन, क्वीन तो तुम लोगों को पता ही है, क्वीन तो चली गई है ना, क्वीन तो चली गई, तो क्वीन के लिए क्या होगा, क्वीन की तो भैया शादी हो गई, क्वीन घर छोड़ के चली गई, विदाई हो गई इसकी, तो जीरो लिखा है, तो क्या होगा 0.4। अब करो सॉल्व, इतना तो कर लोगे, इसके आगे क्या करोगे, 0.4 क्या होगा, 4 0, फिर पॉइंट में आंसर आएगा। अच्छा एक और बताती हूँ, 4/0 करके देखना, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, 4/0 करना कितना आता है और फिर कमेंट करना कितना है, ठीक है। तो उतार लेंगे जब तक, रेस कर दे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones, ओके। 16 वाला डिफेक्टिव कितने हैं, 12, अच्छे वाले कितने हैं, 132। चीजें लिख लिया करो, जो भी चीजें दी होती ना गिवन करके लिख लिया करो। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. ये कहना बहुत मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि ये पेन डिफेक्टिव है या नहीं है, जो मिक्स हो गए हैं उसमें से बताना कि ये डिफेक्टिव है या नहीं, ठीक है, मतलब देख के बताना, चला के तो कोई भी बता देगा। One pen is taken out at a random from the slot determine the probability that the pen taken is out is a good one. कितना इजी है यार, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना इजी सोल्यूशन होता है, समझो। देखो डिफेक्टिव कितने हैं 12, अच्छे कितने हैं 132, दोनों मिक्स हो गए तो टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल पी ऑफ ईच लिख देती हूँ हमारा 12 प्लस 132 कितना हो गया, ये 4 144 है ना। गुड वन पूछा उसने, प्रोबेबिलिटी क्या की पूछी है, गुड वन की बताओ, तो गुड वन बताएंगे हम, कितने हैं गुड 132, सो सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन पी ऑफ एस 132 अपॉन 144, तुम्हें जिससे डिवाइड देना दे दो, मैं तो 2 से ही दूंगी, मुझे सबसे इजी वही लगता है। अच्छा एक बार देख लेते हैं 132 की टेबल में 4 आता है क्या, 2 2 जा 4 2 से डिवाइड देते हैं, 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 6 जा 12 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, ओके। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कुछ आएगी 11 अपॉन 12। देखो फटाफट, कितना इजी था, कितना इजी था, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones, ओके। एक को ये लॉट है, लॉट मतलब वही कार्डबोर्ड का जो कार्टन होता है ना, कार्टून जो भी बोलते हैं, उसमें क्या है 20 बल्ब रखे हुए हैं, जिसमें से जो 4 हैं वो डिफेक्टिव हैं, ठीक है, 20 है, 20 में से 4 जो है वो डिफेक्टिव है। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? ठीक है, अब यहाँ पे 20 और 4 को ऐड मत कर देना, क्योंकि जो लॉट है जो 20 है उसी में 4 डिफेक्टिव है, तो हमें टोटल जो दिया है वो 20 है, ओके। सो कौन सा नंबर का है 17, ओके। तो टोटल हमारा क्या है 20, ठीक है, और डिफेक्टिव कितना है 4 आई थिंक,
हाँ, पूरा लिख लेना, मुझे पता लगा पूरा लिखना। डिफेक्टिव बल्ब बताना है, तो डिफेक्टिव 4 है। ये होगा हमारा पी ऑफ एस, पी ऑफ ई निकालने के लिए डिफेक्टिव चाहिए ना, तो 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/20, तो 1/5। उतारो जल्दी फटाफट। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।